सो हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद इंसिया पे। तो गाइज, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। मेरे दोस्त जो कि एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी जो है ठीक ठाक है, और वो हर महीने अपनी बचत को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो गाइज, उसको लगता है कि पैसे भागेंगे थोड़ी, बैंक में रखा है क्या टेंशन। और सच बताऊं, हम में से 70% लोग यही सोचते हैं। तो एक दिन उसके छोटे भाई ने पूछा कि भाई, आप 5 साल से बचत कर रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मेरे दोस्त ने उसको जवाब दिया कि बस 5 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उसका छोटा भाई हंसने लगा। उसने बोला कि भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बाइक खरीदी, उसमें पेट्रोल भी डाला और उसको आपने न्यूट्रल में छोड़ दिया, और गाड़ी का जो इंजन है वो ऑन है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा समझो कि आपने 1 लाख की बचत की और उसे सेविंग अकाउंट में डाल दिया, और सेविंग अकाउंट में डालने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है आपको मिला केवल 5 से 6 हज़ार के लगभग। और वहीं अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, जो एक साइलेंट थीफ है, वो ना कोई आवाज करता है ना कोई दरवाजा तोड़ता है, बस धीरे धीरे आपके पैसों की ताकत को कम करती है। तो आज जो सामान 1 लाख में है, कल वही आपको 1,10,000 रुपए में मिलेगा, और आपको क्या मिला, केवल 5 से 6 हज़ार। तो मेरे दोस्त को रियलाइज हुआ। गाइज, हम लोग चीजों को रियलाइज ही नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक के पासबुक को देखते ही लगता है कि चलो पैसे तो सेफ है, लेकिन सोते हुए पैसे किस काम के। गाइज, ये तो एकदम वैसे ही कि जैसे कि आपने फ्रिज खरीदा, उसमें सामान रखा और आपने ये सोच लिया कि इसमें बिरयानी भी खुद ब खुद बन जाएगी। नहीं भाई, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्शन देना पड़ता है। कि गाइज, पैसे भी वैसे ही हैं, अगर आपने सही जगह काम पर नहीं लगाया तो वो नींद में ही पड़ा रहेगा। मैं आपको एक सीन बताती हूँ, मे भी इससे आपको बेटर समझ में आएगा। इमेजिन करो कि एक आदमी अपने बच्चों के लिए सपना देखता है, एक अच्छी पढ़ाई का और एक अच्छा घर लेने का। वो रोज मेहनत करता है, रोज ओवर टाइम करता है, वो रोज बचत करता है, लेकिन वो जब घर लेने के लिए निकला तो उसको समझ में आया कि उसका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन की वजह से काफी पीछे रह गया। बच्चों की फीस जो पहले 50,000 थी, अब वो 1.5 लाख हो गई है, और जो घर 30 लाख का था वो 70 लाख का हो गया है, और उसकी जो सेविंग्स है वो बस थोड़ी सी ही बढ़ी। और तब उसको रियलाइज हुआ कि अगर अपने पैसे को वो ग्रो करने के लिए सेविंग्स को सही जगह पर लगाता, तो आज उसके सपने जो हैं बहुत इजीली तरीके से पूरे हो सकते थे। गाइज, अब मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ। गाइज, आप सोचो कि आपको 5 लाख तक का एक चेक मिलता है, और नेचुरली दिमाग में आएगा कि मैं इस 5 लाख को कहाँ सेव करूँ जिससे ये थोड़ा बहुत ग्रो कर जाए, राइट। लेकिन 5 लाख को हम सेव रखकर कैसे ग्रो करें, वो भी बिना रिस्क के। अगर तुम इसे सेविंग अकाउंट में डाल देते हो तो तुम्हें 5 साल का केवल 50 से 60 हज़ार मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे एफडी में डाल देते हो तो आप इससे 3 लाख रुपए कमा सकते हो। मोस्टली जो बैंक्स होती हैं उनमें केवल 5 से 6% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिसमें 8.4% तक का इंटरेस्ट है। ये सुनकर अब आप पक्का गूगल में ऐसे बैंक सर्च करोगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे करने वाली एफडी कहाँ मिलेगी। तो इसका जवाब भी मैं ही देती हूँ। जवाब है स्टेबल मनी ऐप, जो तुम्हें डिफरेंट बैंक्स के एफडी रेट्स को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन को चूज करने का चांस देता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्योदय फाइनेंस बैंक रेगुलर कस्टमर को 8.2% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सीनियर सिटीजन को 8.4% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। मतलब समझ रहे हो, सेविंग अकाउंट से लगभग 3 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, हर एफडी 5 लाख तक इंश्योर्ड होती है पर बैंक, पर पैन कार्ड DICGC के थ्रू। स्टेबल मनी ऐप पर आप 200 प्लस बैंक के एफडी रेट्स को कंपेयर कर सकते हो, और डायरेक्टली 9 बैंक और NBFCs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड बैंक्स आपको इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा नहीं, केवल आप 1,000 रुपए से इसे स्टार्ट कर सकते हो, और एफडी के लिए कोई न्यू बैंक अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं। एफडी का कंफर्मेशन आपको बैंक के थ्रू SMS या ईमेल्स में आपको मिल जाएगा। और सबसे इजी पार्ट, आप अपने सारे एफडीज को एक ही ऐप पर ट्रैक कर सकते हो, जिसका जो प्रोसेस है वो 100% ट्रांसपेरेंट एंड सीमलेस है। भाई, ऑलरेडी 30 लाख लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, और अगर तुम भी अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो एफडी एक बेस्ट ऑप्शन है। अपने पैसे को सेफ रखना और उसे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेबल मनी ऐप एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। लिंक बायो में है, क्लिक करो और स्मार्ट इन्वेस्टर बनो अभी। गाइज, हम सबको लगता है कि पैसे अगर बैंक में है तो बिल्कुल ही सेफ है, ये तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन असल जरूरत क्या है, जब वही पैसे तुम्हारे फ्यूचर की नीड्स को कवर करें। सोचो, तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए सालों से पैसा जमा करके रखे हो, लेकिन जब बेटी की शादी का समय आया तब तुम्हें लोन लेना पड़ा,
क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा था उसने बस सबके सेविंग्स को थोड़ा सा ही बढ़ाया है। क्या फायदा इतने सालों से पैसा जमा करने का। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग पैसे को सेव नहीं करते हैं बल्कि उन्हें ग्रो करते हैं। वो अपने पैसों को ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा रिटर्न मिले, सेफ और स्टेबल तरीके से। वो समझते हैं कि पैसा उनका नौकर है और नौकर को काम पर लगाना चाहिए, वरना ये घर पे बैठ के रोटी खाएगा। एफडी एक तरीके से पैसे के लिए सेफ्टी लॉकर है, जितना डाला उतना वापस, प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट। ना मार्केट क्रैश का डर, ना इन्फ्लेशन के सामने बिल्कुल हेल्पलेस। हाँ, इन्फ्लेशन के लिए काफी सारे टूल्स हैं, लेकिन एफडी एक सॉलिड फाउंडेशन देता है जिससे आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ है और वो ग्रो भी करता रहता है। एफडी का असली मतलब सिर्फ नंबर गेम ही नहीं है, बल्कि ये आपको मेंटल पीस भी देता है। ये एक एश्योरेंस है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपके कुछ पैसों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही सिक्योर है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जैसा है जिसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बिल्डिंग बना सकते हैं। इसलिए एफडी हर फैमिली के फाइनेंशियल प्लान का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाता है। गाइस, फ्रिज में अगर सामान पड़ा है तो खुद से बिरयानी नहीं बनेगी, बाइक अगर खड़ी है तो खुद से रेस नहीं करेगी, और सेविंग अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं तो वो खुद से बड़ा नहीं होगा। उसे जगाओ, उसे काम पर लगाओ और अपना सपना सिक्योर करो। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के पीछे पीछे भागो। लाइफ में एक सिंपल सा रूल याद रखो, पैसों को बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे ग्रो करना। सेफ रहना अच्छा है, पर स्मार्ट बनना उससे भी ज्यादा अच्छा है। आज एक छोटा सा डिसीजन कल तुम्हारे लिए बड़ा फर्क ला सकता है। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी सैलरी आए तो आप ये मत सोचना कि उसे सेविंग अकाउंट में पार करके आपने अपना काम खत्म कर दिया। समझना, असली काम तब शुरू होता है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, क्योंकि सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से वेल्थ नहीं बढ़ती। तो गाइस, ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद के एनालिसिस जरूर कर लें। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।